बुला ले। सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन हमें को पूरी आज़ादी मिली। उस समय आप लोगों को आज़ादी के समय जो संविधान दिया था, उस संविधान में क्या दिया था? ऐसा क्या था कि जो हमें को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली? उस समय सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो कानून थे, जिसमें जो सबसे बड़ी थे, वो था वोट का अधिकार। राजा का 26 जनवरी 1950 को संविधान के तहत आपको वोट का अधिकार मिला। चाहे झूपड़ी में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो, साथियों सबको एक वोट का अधिकार दिया गया था। उस वोट से आपकी सरकार बनती है। तो आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमें को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। इसलिए हम पूरे देशवासी 15 अगस्त और 26 जनवरी को सबसे बड़े त्यौहार के रूप में अपनाते हैं। सब त्यौहार इसके नीचे पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए जहाँ भी सबसे तो मेरी युवा साथियों से निवेदन है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जहाँ भी बनाएं, कहीं पर भी हो आप, चाहे कहीं गमीने भी जा रहे हो या और कहीं हो, जहाँ पर भी झंडा फहराने का प्रोग्राम हो, वहाँ पर जरूर सम्मिलित होना चाहिए, वहाँ पर पहुँचना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो। तो एक तो आगे से ये प्रण करें कि जहाँ भी 26 जनवरी और 15 अगस्त बनाई जाएगी, हम जहाँ भी होंगे और हमें को ये दिखाई देगा कि हमें यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडा फहराया जाएगा, तो वहाँ हम जरूर टाइम निकाल करके और वहाँ पर हम जरूर से जरूर पहुँचें। रही अगली बात कि जो हमारे अध्यापक जी जो स्कूल से हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। जो कि आपको पता ही है कि अब पीछे 30 दिसंबर को जो हमारे रिटायरमेंट भी थी, उस समय भी आप आते थे, लेकिन अब जो हमारे स्कूल के जो मुखिया मनोज जी हैं या उसके नेतृत्व में पूरा जो अध्यापक स्टाफ है, वो बड़ी कार्यशैली के साथ आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और आपका भी फर्ज बनता है बच्चों कि पढ़ लिख करके और उनकी प्रेरणा ले करके आगे बढ़ते रहें। बढ़ते कदम के साथ अगर आप चलेंगे तो वो मंजिल दूर नहीं जो आप छूना चाहते हो। तो इसलिए मैं समस्त ग्रामवासियों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी स्कूल में बार बार आएँ, संभालें, बच्चों को भी प्रेरणा दें। मैं 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को, गाँववासियों और बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं खासकर विद्यालय के जो हमारे अध्यापक हैं, पिछली बार भी साइंस में, टेक्नोलॉजी में और साइंस में फर्स्ट हमारा स्कूल के जो 2 गुड़िया थी वो फर्स्ट रही थी। और अब की बार भी मैं अध्यापक गणों से, सभी जितने भी अध्यापक हमारे हैं, बड़े एक से एक अच्छे अध्यापक हमारे पास आते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं और अच्छे उनको संस्कार देते हैं। और गांव की तरफ भी सभी को, गांववासियों को भी अच्छा मोटिवेट करते हैं। और मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, गांववासियों से भी, स्कूल प्रांगण में आएँ। भाई हर रोज़ की बातें नहीं तो 15 दिन में, 10 दिन में एक बार गाँव के जो भी अपना विचार रखें, अपने बच्चों को संभालें। यहीं से कहा था कि मैं जो पहले जो बच्चे आए थे उनको मैं ये वैज्ञानिक चेतना विकास की एक कोई बुक है, वो मैं 3 बच्चों को मंगा के दूंगा। लेकिन मुझे खेद है कि मैंने 3 बार पोर्टल लगा दिया, लेकिन मेरे पास वो बुक नहीं आई। सिर्फ एक बार जो लगाई, दोनों बार मेरे पैसे रिटर्न आ गए। एक बार जो मेरे पास जो बुक आई, वो मैं स्कूल के अध्यापकों को, मुख्य अध्यापक को प्रस्तुत करूँगा कि जब तक वो किताब नहीं आई, जब तक इस किताब में जो भी नॉलेज हो वो इन बच्चों को दी जाए, वो मैं किताब मुख्य अध्यापक मनोज कुमार जी को स्कूल को दे रहा हूँ। वो इसके लिए मैंने बोला था कि जो 3 बच्चे हैं उनको मैं ला करके दूंगा। तो साथियों, मैं ये किताब मुख्य अध्यापक मनोज जी को देता हूँ, जो क्योंकि 3 किताब मेरे से आई नहीं, तीनों बच्चों को दूँ। तो इसमें जो भी कुछ है, इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं, वो अध्यापक जी आपको ज़रूर आपको बताएंगे। इसमें सब महापुरुषों के जो आज चाहे 15 अगस्त की बात हो, चाहे 26 जनवरी की बात हो, जिसको हमारे देश को आज़ाद कराने से लेकर के
जितनी भी उनकी कुर्बानियाँ जितना भी हो रहा उनकी सबकी फोटो भी इसके साथ हैं। इसमें वैज्ञानिक चेतना जो है वो हमारे अंदर को जगाने का जो काम करती है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। वो बहुत ही बुद्धिजीवी शास्त्रों के द्वारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये मैं मुख्य आपको दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय